जिस देश का अन्नदाता परेशान हो तो वो देश की कभी उन्नति नहीं हो सकती। मेरी मौजूदगी बरेली की कमिश्नरी में है और यहाँ तमाम किसान मौजूद हैं, अपनी समस्या लेके आए हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनकी किस तरह की समस्या है। भैया जानना चाहेंगे, आज कमिश्नरी में आए हैं आप, क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्याएं ढेरों हैं, दर्जनों हैं। गन्ने का समर्थन मूल्य गन्ने का सरकार को घोषित करना चाहिए 500 रुपये कुंटल। सरकार नहीं कर रही है। मूल्य बढ़ाना तो छोड़ो, जो पुराना बकाया है वो पैसा अभी तक किसानों को नहीं मिल पा रहा है। तो सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है किसानों से। पिछली सरकारों ने गलती की, हम लोगों ने कहा सोचा चेंज करके देख लेते हैं, बाबा जी को बिठा देते हैं। बाबा जी, भाई बाबा सूफी संत तो ये सबके लिए होते हैं, तो हो सकता है किसानों के लिए कुछ अलग से कर देंगे, लेकिन बाबा जी भी उन्हीं के जैसे दिखाई दे रहे हैं। जबकि होता यह है कि हम बैंक से जब कर्ज लेते हैं तो जिस दिन से चेक कटता है उस दिन से हमारे पर ब्याज शुरू हो जाता है। पैसा जब भी मिले ब्याज उसी दिन शुरू हो जाता है। गन्ना हमारा आज ले रहे हैं, भुगतान हम 1 साल के बाद देंगे। तो ये क्या है? ये गुलामी वाले दौर चल रहे हैं, पहले वाले अंग्रेजों वाले। तो सरकार बदले इनको, बहुत सारे कानून बदल रही है सरकार, बहुत सारे शहरों के नाम बदल रही है, बहुत सारे गेटों के नाम बदल रही है। तो कि ये कानून नहीं बदला जा सकता कि तुरंत गन्ना और तुरंत पैसा? अभी इन्होंने 110 रुपये या 100 कुछ रुपये बढ़ाए धान पे। क्या किसान को एमएसपी का फायदा मिल रहा है? नहीं मिल रहा। किसान जब धान लेके जाता है तो धान क्रय केंद्र का जो प्रभारी बैठा है ना, वो कहता है मॉइस्चर बहुत ज्यादा है तुम्हारे धान में, बहुत गीला है, बहुत गीला है। ठीक है, मॉइस्चर बहुत गीला, इसलिए आपका धान हम नहीं खरीद सकते। वही धान आढ़ती खरीद लेता है, व्यापारी खरीद लेता है और वो तुल जाता है सरकारी रेट में। तो किसान तो 80% नहीं 90% सरकारी एमएसपी का फायदा किसानों को नहीं मिल पा, बिचौलिए मजा ले रहे हैं। कांटों का जो आवंटन होता है वो एक तरह से ठेके दे दिए गए हैं। उसने कहा तुम 4 चलाओ 5 चलाओ, लूटो किसानों को। अगर जांच करा ली जाए सीड प्लांट के नाम पे, जांच करा ली जाए सीड प्लांट के नाम पे, तो आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे खेत हैं जिनमें गेहूं था ही नहीं और सब मसला है। तो किसान के साथ बहुत ज्यादा सौतेला व्यवहार है और किसान कर्ज में दबता जा रहा है। किसान परेशानियों में, किसान के पास है क्या? उस खेती से अपनी बेटी की शादी करता, उस खेती से बेटी की शादी करता, उसी खेती से मकान बनाता, उसी खेती से बीमारी, रिश्तेदारी, सारे खर्चे उसी खेती में। अगर फसल एक बार खराब हो जाए तो कई साल पीछे चले जाता है किसान, लेकिन किसान खेती नहीं छोड़ता। उद्योगपति जो है, अगर एक बार कोई उद्योग बंद हो गया, घाटा हो गया, तो उस उद्योग को बंद करके क्लेम लेके भाग जाता है। किसान कहाँ जाए आप बताइए? तो सरकारों को सोचना चाहिए। महंगाई चरम पर है, किसान के लिए कुछ है नहीं। दुनिया के उद्योगपतियों के, दुनिया के कर्ज माफ सरकार कर रही है, किसान मजदूर का ध्यान ही नहीं कोई। 2024 का लोकसभा बिल्कुल नजदीक है। क्या किसान अन्नदाता है, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग करेगा? जो किसान हितैषी होगा उसी मुद्दे पे हम लोग वोट करेंगे, जो किसान हितैषी होगा। कर्जा माफ करेंगे, नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। अरे हम कर्ज में दब के मर रहे हैं भाई। देश का किसान, और रोज मीडिया के चैनल आप ही के माध्यम से तमाम दिखाई देता है, वहाँ आत्महत्या कर ली, वहाँ आत्महत्या कर ली। कर्जा माफ, किसान बोले तो कर्जा माफ करें, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के लिए सिफारिश लागू करें। ये सारी चीजें हैं, महंगाई है, दुनिया भर की चीजें हैं। और सबसे पहले इस किसान का सम्मान अगर नहीं होगा तो फिर किसान चुप नहीं बैठेगा। आज किसान का सम्मान नहीं है। किसानों को तरह तरह की भाषा से बोला जाता है, आतंकवादी, खालिस्तानी, ये वो। ये कौन लोग हैं जो अन्नदाता को खालिस्तानी बोल रहे हैं, पाकिस्तानी बोल रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं? कौन लोग हैं ये? इनका डाटा निकालो जरा, इनके पूर्वजों के डाटा निकालो। कौन है ये? किसकी औलादें हैं जो अन्नदाताओं को इस तरह के बातें करके अपमान करते हैं अन्नदाताओं को? सरकार कह रही है कि किसानों की, अन्नदाताओं की आय दुगनी की जा रही है। फर्जी बातें हैं, सब फर्जी बातें हैं। किसी की नहीं हुई, घट तो गई। हाँ, उनकी आय जरूर दुगनी हो गई जो लोग ये कहते हैं। मलाईदार पद मिले बैठे हैं, मलाई सूंघ रहे हैं पकड़। एक टुकटुक वाला जा रहा होगा, पुलिस वाला पकड़ उसका चालान कर देगा। जिसके कपड़े फटे होंगे, मोटरसाइकिल जा रहा होगा तो उसका उठा चालान कर देगा। अच्छे कपड़े पहने बैठा हो किसी वकील का, किसी मास्टर, किसी का चालान नहीं होता। गरीब किसान मजदूर जहाँ मिलेगा। ये एक ऐसा अन्नदाता है कि इसको चींटी से लेकर सरकार और प्रशासन सब चूसता है, लेकिन इसके शरीर का खून कम नहीं होता। इसी बार से धागा जुड़ा हुआ है इस किसान का। आप बताइए, आप भी किसान हैं, बुजुर्ग किसान लग रहे हैं, क्या समस्याएं हैं आपकी? किसानों की बहुत सी समस्याएं हैं।
बारिश से फसलें तबाह हो गई। सबसे पहले किसान का कर्जा है, बिल माफ। बिजली के बिल हैं, इसी बिजली के बिल हैं, गन्ने का भुगतान है, इसी तरह की सब समस्याएं हैं। किसान कहीं बाहर निकलता है, सड़क पे जाता है तो उसको जो है प्रताड़ित किया जाता है। एक सरकार की नीति से खुश नहीं है। सरकार की नीति से क्या खुश होंगे? किसान का जब उत्पीड़न होगा तो कैसे खुश होगा किसान? किसान के हित में कोई सरकार काम नहीं कर रही है। किसान के हित में काम होना चाहिए। आप बताइए क्या है आपके मन में कि मतलब किसान इतना परेशान है, आप लोग मैं देखो कमिश्नरी में आए हैं, क्या समस्या लेके आए हैं आज? समस्याएं तो अनलिमिट हैं। गिनाते गिनाते कमिश्नर साहब को थक गए, समस्या अब भी रह गई। सबसे पहले तो जो बेहड़ी शुगर मिल है उसने 1 साल से गन्ने का भुगतान नहीं दिया है। हालांकि हमने यहाँ बुलवाया था जीएम को, वो जीएम इतने बड़े लेफ्टिनेंट हैं, वो आए नहीं यहाँ पर किसानों के बीच में। अब हमारा अगला धरना जो है कि केसर इंटरप्राइजेस पे ही है बेहड़ी, और रेट एक तो रेट कम है, ऊपर से 1 साल का भुगतान, ये सब पानी और दुनिया भर की ट्यूबवेल का बिल, मीटर लगा दिए, सारी परेशानी है। देख रहे हो कैसे घेर रखा, जैसे कि हम यहाँ पर बहुत बड़े क्राइम करने आए हैं। इस आप देख ही रहे हो सारा सिस्टम। अच्छा 2024 के लोकसभा बिल्कुल नजदीक है। पिछली बार सरकार ने कहा किसानों की आय दुगनी की जाएगी, क्या आय दुगनी हुई? इनकी एजेंडे से खुश हैं आप? ना, हम एजेंडे से खुश नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से वादा करा था ट्यूबवेलों को बिल माफ करने का, वो नहीं करा, और जो आयोग में करना था, कानून बनाना था, वो भी नहीं हुआ। इसी को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा भी की है कि किसान क्रांति दल से चुनाव लड़ा जाएगा, किसान लड़ेंगे यहाँ से अब चुनाव। अच्छा आप तो मैं दिखाऊं शुरू से लगातार किसानों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, आप बताइए किस तरह की समस्या है किसानों की जो आज? है हमें 40 साल से लड़ाई लड़ते लड़ते हो गया, और लड़ते ही रहे हैं, लेकिन मिला कुछ नहीं। कभी मालूम पड़ता है अब कि कांग्रेस कर देगी पूरा, कभी मालूम पड़ता है भाजपा कर देगी पूरा, कभी सपा कर देगी, कभी बसपा कर देगी। करा किसी ने कुछ नहीं, सब चोर चोर मौसायते भाई। गद्दी मिली प्रभुता पाए काय बंद नहीं, अहंकार हो जाता है, और अहंकार में आदमी फिर पागल हो जाता है, फिर उसको कुछ नहीं याद रहता कि हमने क्या कहा था। चुनाव से पहले कहते हैं 80% किसानों, अरे बहनों और भाइयों, तुम्हारे सभी कर्जे हम माफ कर देंगे। गद्दी पे बैठते ही जो कांग्रेस ने आपको सताया था, दबाया था, गलत नीतियों के कारण आप कर्जदार हो गए थे, एक एक पैसा माफ हो जाएगा। न तो एक पैसा कर्ज माफ हुआ, न आमदनी दोगुनी हुई। ये कहा गया था कि बिजली बिल माफ होंगे, मीटर और लगा दिए हैं, तब आता था बिल जैसे 7.5 हॉर्स पावर तक का 500 और 10 हॉर्स पावर का 1000 रुपया, और अब आ रहे हैं 5-5 हजार मीटर से। माफ फाम की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब हमने तो ये निर्णय लिया है कि यदि किसान 80% है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध धर्मों में और जातियों में बटा है, तो हम तो भाग भाग के यहाँ भी इसीलिए आए हैं कि ये कह रहे हैं कि धर्म पे और जात पे किसानों बटो मत, एक रहो। और तुम में से ही जैसे त्रेता युग में रावण को हरा दिया था नंगा राम लक्ष्मण ने, द्वापुर में अर्जुन ने हरा दिया था चक्रवर्ती सम्राट को, और इस युग में गांधी जी ने हरा दिया था अंग्रेजों को। इसलिए ये नहीं मान रहे तो एकजुट हो जाओ। सत्ता किसी की दादालाई संपत्ति नहीं है, न माताजी के पेट में से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आते हैं, आपके वोट से बनते हैं, आप वोट दो। तो इन्होंने कहा किन्हें दें, तो हमने तो किसान क्रांति दल निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड करवा लिया है। हमारी नहीं सुनेगा, उसकी हम नहीं सुनेंगे। हमने सबको देख लिया है। आप जैसे लोगों को, नए लोगों को, ईमानदार लोगों को टिकट दे देकर सांसद की 543 टिकटें देंगे, और यदि किसान, मजदूर, गरीब, माँ बहन चाहेंगी तो किसान क्रांति दल को वोट दें, अपनी सरकार बना लें, अपनी मांग पूरी करवा लें। तो जो सरकार है इस पर विश्वास किसान ना कतई नहीं, ये जहाँ पे काले करें।
भैया 14 में जिता दिया, 14 में नहीं इन्होंने काम किया, 19 में बना दिया, 19 में नहीं किया, तो अब का फिर मरेंगे तब तक इन्हीं को विश्वास करते रहे। अब मरवे बैठे हैं। तो 2024 जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, और जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, और जब होगा संपन्न किसान तभी बनेगा देश महान। हमने रट लिया है। और एक और बात बता, मैं कोई ये न कहे कि अब तुम क्या करोगे, नंगा ही जीता है, हमेशा नंगा जीतता है, और हम भी नंगा हैं, नंग बड़े परमेश्वर हैं, हम ही जीतेंगे क्योंकि हम सत्य हैं। और हमने कह दिया है, आपदाओ घिरे आओ गगन पर, वज्र जैसी छाती ताल ली है, मत समझना कोई कि हार हमने मान ली है। अब हमारे प्रधानमंत्री कहते थे हमने 40 साल भिक्षा मांगी और हमने चाय बेची, लेकिन हमने गेहूं पैदा कर करके सबको रोटी खिलाई। तो जब उनने चाय बेची और भिक्षा मांगी और वो बन गई प्रधानमंत्री, तो भैया उनसे तो हैसियत हमारी ज्यादा है। खास समझे, हमने न चाय बेची और न भिक्षा मांगी, हमने गेहूं पैदा कर करके सबरों पेट भरो है। तो हम ही इन्हीं में थे, सब में थे। अब सरकार बनाने का इरादा है, और हमने कह दिया है कि जो हमसे टकराएगा ये लोग चूर चूर हो जाएगा, चाहे हमें मार डालो, गोलिन ते भून दो, फांसी पे लटका दो, लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। जय जय श्री राधे। आप देख सकते हैं तमाम किसान तौर पर इनका कहना है कि उनकी तमाम समस्याएं हैं, अब सरकार से उनका मन उब चुका है और वह अपने दल को तैयार करेंगे। उसके बाद 2024 में अपना ही दल बना के वो सरकार बनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव यादव के साथ मनवीर सिंह, TV9 यूपी बरेली।